एक बार की बात है, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से बाहर तशरीफ लाए। जब आप गली से गुजरे तो आपने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। तभी उन बच्चों में से एक मासूम बच्चे ने प्यार भरी आवाज में पुकारा, बाबा जी जरा मेरी बात सुनिए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बहुत प्यार से जवाब दिया, बोल बेटा क्या कहना है। वो बच्चा बोला, हुजूर मैं एक दीनार घर से लाया हूँ मिठाई खाने के लिए। अब मेरी बारी आ गई है, अगर मैं खुद चला गया मिठाई लेने तो मेरी बारी चली जाएगी। क्या आप मेरे लिए मिठाई ले आएंगे। गौस पाक ने बिना किसी हिचक के उस बच्चे से पैसे लिए और मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम खेलो, मिठाई मैं ले आता हूँ। जब आप मिठाई लेने जाने लगे तो आपका एक खादिम बोला, हुजूर छोटा सा बच्चा है, मैं ले आता हूँ। गौस पाक ने उसे देखा और नरमी से पूछा, उसने तुम्हें कहा था या मुझे। फिर आप खुद बाजार की ओर चल दिए। जब मिठाई की दुकान पर पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। दुकानदार ने अदब से पूछा, हुजूर किसके लिए मिठाई ले रहे हैं। आपने जवाब दिया, मेरे एक छोटे दोस्त के लिए। दुकानदार ने मिठाई दी। गौस पाक वापस आए और मिठाई उस बच्चे को दे दी। फिर एक और बच्चा बोला, हुजूर मेरे लिए भी ले आइए। आप फिर दौड़ कर गए और उसके लिए भी मिठाई ले आए। ऐसे ही 3-4 और बच्चों के लिए आपने खुद मिठाई ला कर दी। अब गली में हलचल सी मच गई थी। हर तरफ लोग कह रहे थे, ये क्या हो रहा है। खादिम ने हैरानी से कहा, बगदाद के शेख ये क्या कर रहे हैं। गौस पाक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। खादिम ने अदब से पूछा, हुजूर क्या समझ में आया। गौस पाक ने जवाब दिया, समझो इस बात को, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी अपनी जरूरतें लेकर अब्दुल कादिर के दर पर आते हैं और 8-8 साल के मासूम बच्चे भी यहीं से उम्मीद लेकर जाते हैं। उन्होंने किसी और को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है अगर हमारा मसला कोई हल करेगा तो सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी ही करेगा। और यही है हमारे गौस ए पाक, जिनके दर से न बुजुर्ग खाली जाते हैं और न ही बच्चों की मासूम ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और सांप का वाकया। एक मर्तबा हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में दीन की तालीम दे रहे थे। आपके गिरदो पेश सैकड़ों तालिब इल्म और अकीदतमंद बैठे हुए थे। मजलिसे जिक्रो इल्म से मुअत्तर थी और हर कोई हमातन गोश था। इसी दौरान अचानक छत से एक बहुत बड़ा सियाह रंग का जहरीला सांप सीधा हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दामन पर आ गिरा। मजमा में हलचल मच गई। लोग खौफ सदा होकर पीछे हटने लगे, मगर आप न घबराए, न हिले, न आपके चेहरे पर कोई परेशानी के आसार जाहिर हुए। आपने निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ इस सांप को देखा और फरमाया, जा, अगर तो अल्लाह का हुक्म लेकर आया है तो सर आंखों पर, और अगर अपनी मर्जी से आया है तो वापस चला जा। हजरत के ये अल्फाज अदा करना था कि वो खतरनाक सांप फौरन पलटा और जिस तरह आया था वैसे ही छत के रास्ते वापस चला गया। लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत और अपने शेख की रूहानी अजमत पर ईमान ताजा हो गया। सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह वाले दुनियावी खतरात से नहीं डरते। अल्लाह करीम ने हजरत गौस पाक को इतनी बड़ी अजमत अता की थी कि शैतान भी आप पर बड़े जोर से हमले करता रहा, मगर उसका कोई वार कामयाब नहीं हुआ। एक बार हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि मैं सफर करते हुए एक मैदान में पहुंचा। वहां पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा, मगर पानी कहीं नहीं मिला। अचानक आसमान पर बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। मैं उस बारिश के पानी से सैराब हो गया। फिर अचानक एक रोशनी जाहिर हुई और उस रोशनी से एक आवाज आने लगी, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूँ कि मैंने तेरी सारी इबादतें कबूल कर ली हैं, तेरी सारी रियाज भी कबूल कर ली है और तेरे लिए हर हराम चीज को हलाल कर दिया है। हजरत गौस पाक ने फौरन कहा, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान के फरेब से। जैसे ही आपने ये पढ़ा वो रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर उसी रोशनी से आवाज आई, अब्दुल कादिर, तूने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं शैतान हूँ। मैंने इसी चाल से बहुत से नेक बंदों को गुमराह किया है, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हजरत गौस पाक ने जवाब दिया, ए शैतान मरदूद, तू जाते जाते भी मुझ पर वार करने की कोशिश कर रहा है। सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। अगर उस वक्त आप ये कह देते कि मेरे इल्म ने मुझे बचाया तो आपकी वलायत, अल्लाह की दोस्ती भी छिन जाती। मगर हजरत गौस पाक ने वहाँ भी अपना ईमान बचाया और वलायत भी। आपने फरमाया, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है, इल्म ने नहीं। अल्लाह के वली की यही शान होती है, वो शैतान से महफूज रहते हैं और जब कोई गुनाहगार उनके दरबार में आता है वो भी शैतान से महफूज हो जाता है। इसीलिए हम ये सदा लगाते हैं, या गौस पाक मदद।
हजरत गौसे आजम की एक दुआ मौत के फैसले को भी बदल सकती है। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो अक्सर मुल्क के शाम व्यापार के लिए जाया करता था। वो खूब कमाई करता और लौटकर गरीबों की मदद करता, मदरसों को दान देता, मस्जिदें बनवाता, जहाँ भी इस्लाम की जरूरत होती वहाँ पहुँचता। एक दिन उसने फिर सफर का इरादा किया। उस वक्त बगदाद में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे। उनका नाम था शेख हम्माद। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। व्यापारी उनके पास गया और अदब से कहा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सफर पर निकल रहा हूँ। शेख हम्माद ने फरमाया, मैं तुझे सुबह जवाब दूंगा। रात को उन्होंने इश्तिखारा किया। सुबह जब व्यापारी आया तो शेख हम्माद ने कहा, मत जा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरा माल लुट जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मेरा सामान तो पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, अगर मैं नहीं गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वो सीधा गया हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास, सारा हाल सुनाया। गौसे पाक ने थोड़ी देर मुराकबा किया, फिर मुस्कुराकर फरमाया, तू जा, अल्लाह खैर करेगा। व्यापारी कहता है, मैं गया, पेमेंट की, सारा माल लिया और फिर वापसी के लिए निकल पड़ा। सफर घोड़े पर था। रात को रास्ते में एक जगह रुकर सो गया। नींद में सपना देखा कि डाकू आ गए हैं। उन्होंने पहले मेरा माल लूटा, फिर मुझे पकड़कर कत्ल कर दिया। जैसे ही मेरी गर्दन पर छुरी चली, मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठा, सांसें तेज चल रही थी। डर इतना था कि मैं बिना वक्त गवाए घोड़े पर सवार हो गया। कुछ सफर रात में किया, कुछ दिन में, और आखिरकार सुबह तक बगदाद पहुंच गया। मैंने सोचा कि पहले गौसे पाक के पास जाऊं, मगर सबसे पहले मेरी मुलाकात फिर से शेख हम्माद से हुई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, तेरा पीर बहुत ही शान वाला है। जो हकीकत में होना था उसे तेरे पीर की दुआ ने ख्वाब बना दिया। गौसे पाक की दुआ ने तेरी किस्मत बदल दी। जिसका पीर हजरत गौसे आजम हो, उसका रक्षक खुद अल्लाह होता है। दुआओं का असर किस्मत तक पहुंचता है और ये असर सिर्फ वली अल्लाह की दुआओं में होता है।